आज हम विशेष प्रकार के अभिषेक के विषय में देखेंगे और आत्मिक लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं स्पिरिचुअली रीति से उनके लिए बहुत लाभदायी है और नए लोगों के लिए भी परमेश्वर आपको आशीष दे समझने के लिए और खुदावन का अनुग्रह आज हमारे बीच में है। हालेलुया। और विशेष अभिषेक भी हमारे बीच में है, विशेष सामर्थ का फ्लो हमारे बीच में है और उसे हम अनुभव करते हैं। इस कारण से इसे छोटे शब्दों में कह सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। और मैं उस खुदावन की इबादत करता हूं कि इस बातों को समझाने के लिए अपना अभिषेक देता है, इस बातों को सिखाने के लिए वो अभिषेक देता है और ताकि उसके अभिषेक के द्वारा इस बातों को हम ज्यादा गहराई से जान पाए। प्रेज द लॉर्ड। आई ग्लोरी टू जीसस नेम। यीशु के महिमामय नाम में आप सबों का मैं आज की शाम स्वागत करता हूं। और जब ये 5वें संदेश होगा मेरा लगातार अभिषेक के ऊपर, हमने बीच में कुछ गैप भी रही कुछ कारणों की वजह से और हमने देखा कि कुछ ना कुछ कारणों की वजह से अलग अलग गैप रही और दूसरे भी संदेश आपने सुने, लेकिन हमने इस विषय को इस दिनों में जारी रखा है और ध्यान से सुनेगा, लिसन केयरफुली। परमेश्वर के वचन को अपने अपने स्थानों पर ध्यान से सुनकर ग्रहण करिए और परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीष देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का विषय एक अद्भुत बात आपके सामने प्रभु लेकर आना चाहता है और उस बातों के ऊपर हम गौर करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आज छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वचन को हम देखेंगे। धन्य कहते हैं प्रभु आपके बड़े नाम को जिस नाम में हमारा उद्धार है। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति और इबादत करते हैं परमेश्वर प्यारे बाप और राजाओं के राजा आपके दास के मुखों का कंट्रोल और नियंत्रण आप लीजिए और पवित्र आत्मा प्रभु आप हमसे बातें कीजिए, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं बाप आज इस भेद और रहस्य को खोलिए और हर एक के जीवन में आपका अद्भुत वचन आज काम आए और 100 गुना फल लाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तेरे दास प्रभु जी तू अपने आप में अपनी आत्मा में अपने अभिषेक में छिपा, मुझे घटा और तू बढ़, ऐसी मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ प्यारे प्रभु। तू आशीष और अनुग्रह और कृपा कर, सारी बातें मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। तो आए हम इस अभिषेक के विषय में अलग अलग जो बातें 7 बातों को मैं आज अभिषेक के ऊपर बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। 7 1 नहीं लेकिन 7 बातें होती है और 7 बातों को हम देखेंगे। एक एक कर मैं आपको बाइबल से लेकर चलूंगा, वचन से बाहर मैं आपको कुछ भी बातें नहीं रखूंगा, वचन से ही रखूंगा, वचन से ही आएगी और वचन जो दिया गया है उसे ही मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की रूह वचन से ही बातें करती है और उसी प्रकार से कार्य भी करती है। तो मेरे साथ आप यदि यूहन्ना की सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय के अंदर यदि आप आते हो तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूतों के विषय में हमने पहले दिन या दूसरे दिन में सुना था। 3 स्वर्गदूत के विषय में हमने सुना था जो अपॉइंट है, जो नियुक्त है कामों के लिए और उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के अभिषेक थे। एक तो इब्लिस था जो शैतान बन गया, लेकिन 2 के बारे में जो मिखाइल और जिब्राइल के बारे में हमने देखा कि उन्हें भी परमेश्वर ने कुछ काम के लिए अभिषेक किया है या चुना है या नियुक्त किया है। और अभिषेक करना यानी अलग अलग प्रकार के कामों की नियुक्ति, अलग अलग कार्यों के लिए, विशेष विशेष कार्यों के लिए नियुक्ति या उनके कार्य के प्रभाव भी अलग अलग है और उस बातों को हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं आपको ले चलना चाहता हूं उनमें से एक स्वर्गदूत के विषय में, स्वर्गदूतों के विषय में, जो स्वर्गदूत उस उपस्थिति में रहा करते हैं जहां पर खुदा वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर हरदम अभिषेक का बहाव बहता ही रहता है, स्टॉप नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। फिर से सुनिए, जहां पर हरदम अभिषेक का बहाव उस उपस्थिति में बहता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। उन 3 स्वर्गदूतों की बात तो हमने पिछले समय में देखी, लेकिन यहाँ कुछ स्वर्गदूत भी वहां पर और मौजूद है और खुदा के पास रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के काम के लिए है और छोटे या बड़े वो तो परमेश्वर जानता है और नियुक्त करता है। लेकिन यहाँ पर जो घटना है 38 वर्ष के बीमार और रोगी व्यक्ति की, प्रेज द लॉर्ड। आपने कई बार इस वचन को सुना होगा, कई बार इस प्रचार को सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह आए और उस 38 वर्ष के व्यक्ति से पूछा और फिर पूछने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। ठीक है, चंगाई के लिए आपने वचन सुना होगा।
लेकिन यहाँ पर एक रहस्य भरी बात छुपी है, जिसके विषय में आज मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ, और आगे भी हम वचनों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे इस वचन को समझने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यह स्वर्गदूत की बात ऐसी है, यदि आप इस घटना के अंदर 5:4 में पढ़ो, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत, स्वर्गदूत नहीं, एक नहीं लेकिन स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत, ध्यान दीजिएगा, यानी हो सकता है 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कितने उतरते थे वहां पर लिखा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। यहाँ पर जल के ऊपर स्वर्गदूत उतरते थे। लिसन लिखा है, पूरी ध्यान दीजिए, जल की बात यहाँ पर आ रही, पानी की बात आ रही। वहां पर 5 आश्रय रखे जाते थे उस समय में, और उस आश्रय में जल भरा रहता था। और वहां पर तीसरे आयत में लिखा है कि जब ये स्वर्गदूत, जहां बैतसैदा नाम की एक जगह थी, वहां 5 आश्रय थे। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। ठीक है, बाइबल से चौथी आयत कहती है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उस जल के ऊपर उतरकर कुछ नहीं करते थे, उस जल को हिलाकर चले जाते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वाह। अब देखिए, जो स्वर्गदूत पिता की प्रेजेंस और उपस्थिति में सदा रहते हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त समय के लिए ठहराया है कि जाओ और इस ओसरे पर जो आस लगाकर बैठे रहते जो लोग और जो पड़े रहते थे, उनके लिए मैं तुम्हें नियुक्त समय पर जब भी भेजूं तब जाओ मेरी उपस्थिति से निकलकर और उस जल, उस आश्रय के जल को हिलाना या उसे छू लेना, और तुरंत ही छूकर आपको फिर से लौट आना। प्रेज द लॉर्ड। बस उनका कोई काम नहीं, जाना है, पानी को हिलाना है। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर ये बात है, हम अभिषेक के विषय में प्रचार कर रहे हैं, इसलिए आपको इस बातों को गहराई में लेना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान देने जैसी बात है, जो स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा करते हैं, वहां मैंने पहले कहा कि परमेश्वर के अभिषेक का बहाव बहता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। या वो एक जल के समान बहता रहता है, या एक हवा के समान बहता रहता है, या इस तरह से वो बहाव जो है वो हर दम वहां पर उसकी प्रेजेंस में बहता रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके सम्मुख से ये स्वर्गदूत खड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ लिखा है, जब भी वो कुंड पर उतरकर उस जल को हिला दिया करते थे, तो बाइबल से कहता है कि पानी हिलते ही जो कोई पहला उतरता वो चंगा हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक ऐसे प्रकार का अभिषेक है जो परमेश्वर के सामने और प्रभु की उपस्थिति में रहने से स्वर्गदूतों के द्वारा लाया जा रहा है। और जब भी वो स्वर्गदूत उसे उतारते थे, और जैसे ही उसे उतारा जाता था, और जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे वो पानी हिलाते थे और जो कोई पहला उतरता था, लिसन लिखा है, पूरी ध्यान दीजिएगा, वो चंगा पाता था, चाहे सूखे अंग वाला हो, चाहे पक्षपाती हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी का क्यों ना हो, लेकिन वो तुरंत वहां पर चंगाई को प्राप्त करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम स्वर्गदूतों के विषय में देख रहे हैं कि जो उसकी उपस्थिति और हुजूरी में रहते हैं, वो उस अभिषेक को, उनकी बॉडी जो नेचुरली नहीं है लेकिन एक अलौकिक बॉडी धारण किए है, या एक सुपर नेचुरल बॉडी में वो रहते हैं, वो आत्मा में रहते हैं। और जब वो आत्मा के द्वारा उस सुपर नेचुरल बॉडी के साथ जब भी उस महिमामयी बातों में वो उस महिमा में से उतरकर, जहां पर अभिषेक सदा बहता रहता है, उतरकर केवल अपने अंग ही या अपनी बॉडी वहां पर या अपने हाथ को ही, हाथ से उसे हिला दे आत्मा के अंदर, तो वहां पर एक व्यक्ति जो कोई बीमार रहता था, पहला उसे वो चंगा हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड, वाह। नहीं, और यहां पर ये बातें देख रहे हैं कि पानी हिलाया जाता, जो भौतिक संसार के रूप में नेचुरली पानी, स्वर्गदूत सुपरनेचुरल है, सामर्थ सुपरनेचुरल है। हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं, ये जल के ऊपर आकर उस जल को हिला देते थे, और परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के कारण वो जो अभिषेक उनके ऊपर छाया रहता था, वो जो सामर्थ उनके ऊपर छाई रहती थी, वो वहां पर उस पानी को छूते थे या उसे हिलाते थे, तो वो सामर्थ वहां पर बहने लग जाती थी, और वहां पर एक व्यक्ति चंगा हो जाता था। ऐसा लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वैसे ही स्वर्गदूतों की बॉडी में
जो उसकी उपस्थिति और हुजूरी में रहते हैं, उनके छूने से और उनके पानी हिलाने से ये काम हो सकता है। तो हम आगे देखेंगे कि पानी हिलने से और पानी में स्वर्गदूत के द्वारा वो अभिषेक बहने लगता है चंगाई का। वैसे ही हम लूका सुसमाचार में यदि चले जाए तो आपको वहां पर एक घटना आपने कई बार पढ़ी होगी। लूका 8 अध्याय 44 से 49 तक हम कई आयतों को वहां पढ़ते हैं कि एक लहुआ का स्त्री जिसे बीमारी थी और कई समय से वो बीमार थी, और बाइबल यहाँ पर ये कहती है 8 और 44 से 49 तक, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा है देखिए, पीछे आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर स्वर्गदूत के उस पानी हिलाने से एक व्यक्ति चंगा होता है, यहाँ के यीशु के वस्त्रों को छूने से वो लोग चंगे हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो स्त्री चंगी हो रही है, जो विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ यीशु के वस्त्र के आंचल को छूते ही बाइबल यह कहती है वहां पर प्रियो कि वहां पर वो अभिषेक जो यीशु पर छाया रहता था, वो उसके वस्त्र, उसकी बॉडी पर ही नहीं या उसके हाथ रखने से ही नहीं, लेकिन उसके वस्त्रों के ऊपर से भी बहा करता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि कोई व्यक्ति उसे विश्वास के साथ उसके वस्त्र की छोर को छू ले तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो वहीं पर चंगा हो जाता था। वहां पर स्वर्गदूत जो परमेश्वर की हुजूरी में रहा करते थे, और यदि वो पानी को हिलाकर चले जाए तो वो अभिषेक बहता था कि जो पहला उस पानी में कूद जाए उसकी सामर्थ रहा करती थी, उसका अभिषेक रहा करता था कि वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो उसकी बीमारी जाती रहती थी। या यीशु जो खुद प्रभु, खुद स्वामी है, जो खुदावंत की हुजूरी में एक पुत्र की तरह रहता है, और जब वो पुत्र की तरह रहने वाला जो खुदावंत की हुजूरी में से उतर कर आया है, स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर आया है, वो जो अभिषिक्त कहलाता है, जो भीड़ के अंदर से चल रहा है, तो इस भीड़ को काटती हुई एक स्त्री जो कई साल से इस लहुआ बहने से रोग से पीड़ित थी, वेदों के पीछे अपना सारा पैसा खर्च कर चुकी थी, लेकिन यीशु के शरीर और बॉडी में ही अभिषेक नहीं बहता था, उसके छूने में ही अभिषेक नहीं बहता था, उसके शब्दों में ही अभिषेक नहीं बहता था, लेकिन वो अभिषेक जो पिता की हुजूरी में वो रहा करता था, उसका अभिषेक उसके वस्त्रों से भी रहा करता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक देखते हैं, देखो 7 बातें मैं बताता हूँ, 7 प्रकार अभिषेक 7 प्रकार से बह सकता है। पहला है वस्त्र के अंदर भी अभिषेक बह सकता है, यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप उस अभिषेक पर अभिषेक पाते चले जाते हो। दूसरा, सेकंड में मैं आपसे कहता हूँ छाया में अभिषेक रहता है। तीसरी बात वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर पानी देखा हमने, पानी के द्वारा भी, पानी के अंदर से भी परमेश्वर का अभिषेक बहता है। चौथी बात, लकड़ी में अभिषेक बहता है, वो भी मैं आपको वचन से ले जाऊंगा। मैदे में अभिषेक बहता है, नमक में अभिषेक बहता है, और फिर हड्डी और देह में से भी अभिषेक बहता है। ये 7 बातों में से परमेश्वर का अभिषेक बह सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्त्र से जो अभिषेक है वो यहाँ पर बह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो स्त्री सारी जगहों पर जाकर आई है, लेकिन उसे छुटकारा नहीं मिला। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ और प्रभु का अभिषेक तो वहां से होकर जा रहा है। उसके ऊपर इस प्रकार का अभिषेक है, उसके वस्त्र को छूने से भी सामर्थ्य डिक्लेयर हो रही है और वो स्त्री चंगी हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात आपको और देखना है, ये अभिषेक किस प्रकार से बहता है, तो बाइबल हमें क्या कहती है। बाइबल हारून के विषय में भजन संहिता, यदि आप 133:2 में देखोगे, भजन संहिता 133:2 में हम देखेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, ये तो उस उत्तम तेल के समान है। तेल अभिषेक को दर्शाता है प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर पड़कर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह अभिषेक केवल आपके सिर के ऊपर ही नहीं रहना चाहता, यह अभिषेक केवल आपके बालों तक नहीं रहना चाहता, यह अभिषेक केवल आपकी बॉडी तक नहीं रहना चाहता, यह अभिषेक केवल आपके दाढ़ी तक नहीं रहना चाहता, यह अभिषेक बहकर आपके वस्त्रों की छोर तक आना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही बातें हमने यीशु मसीह में देखी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
वही अभिषेक बहते हुए हमने यीशु के वस्त्रों में देखा, वही तेल का बहाव हमने यीशु के वस्त्रों में देखा। प्रेज द लॉर्ड। जो खुदावन की उपस्थिति में रहा करता था, वही अभिषेक हमने स्वर्गदूतों के द्वारा उस पानी के हिलने के बाद हमने देखा कि वहां लिखा है कि पहला कुत्ता था और चाहे जो कोई भी बीमारी हो वो चंगा हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड। विशेष विशेष प्रकार के अभिषेक है और अभिषेक के अलग अलग प्रकार के कार्य है, अलग अलग रीति से वो कार्य करता है। और जो कोई इस प्रकार के अभिषेक को पाकर उसके अभिषेक में लथपथ हो जाता है या उसके अभिषेक के अंदर पूरी तरह से भर जाता है या उसे भर दिया जाता है, तो उसके वस्त्र के द्वारा या वो किसी पानी को हिलाए या पानी में हाथ डाले या किसी चीज पर हाथ डाले या मैं तुम्हें कहता हूँ किसी चीज पर हाथ रखे और उस जगह पर भी अभिषेक बहने शुरू हो जाता है, क्योंकि अभिषेक एक जगह पर नहीं रुकता, अभिषेक बहाव में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन ये कहाँ मिलता है? खुदा की हुजूरी में रहने से, खुदा की उपस्थिति में रहने से। यीशु घंटों तक खुदा की उपस्थिति और हुजूरी में रहता था। स्वर्गदूत 2400 घंटे खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं। हालेलुया। और जो कोई उसकी उपस्थिति में रहना सीखता है, जो जिसे किसी को चुनकर वो अपने समीप बुलाता है और जो कोई उसके समीप रहना जान लेता है, जो कोई उसके चरणों में बैठा रहता है, उसके ऊपर यह अभिषेक बहने लगता है। सिर तक नहीं, दाढ़ी तक नहीं, वस्त्र की छोर तक वो बहने शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो का यदि वो जहां भी चले वो अभिषेक वहां पर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक दास के प्रति बताना चाहता हूं। मेरे पास बहुत वचन है, हम जानेंगे आगे, टाइम के हिसाब से मैं खत्म करूंगा 8 और 15 पर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह के विषय में मैंने उनके ग्रंथ को पढ़ा है। उन पर विशेष प्रकार का अभिषेक था। हालेलुया। विशेष प्रकार के अनॉइंटेड थे वो, और परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए एक दास था। परमेश्वर की धुन में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की धुन में, परमेश्वर के सुसमाचार को हर एक जगह को पहुंचाने के अभिषेक में वो थे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जंगलों में, ऐसी ऐसी भयंकर जगहों में और हिंसक प्राणियों के बीच में या अलग अलग जगहों में वो परमेश्वर का दास गया। तिब्बत के अंदर जाकर भयंकर लाभाओं के बीच में उसने सेवकाई की। इसका कारण परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था और वो इस काम के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन उसके अंदर एक विशेषता मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मैंने घटना पढ़ी है। वो घटना ये है कि वो दास जब एक खेत से होकर जा रहा था और एक रास्ता उस खेत से लगा हुआ था और कई मजदूर अपना अपना फसल एक खेत के अंदर काट रहे थे और साथ साथ उस खेती का मालिक यानी स्वामी भी वहां पर था और सब काट रहे थे और ये तो भगवा पहनकर वहां से जा रहे थे। और कुछ रीति से उन्होंने शायद वहां पर कुछ पूछा और लिखा है कि उन्होंने पूछा और उनसे बातें करना शुरू की और उन्होंने सोचा कि इन्हें तो भगवा पहना है, ये तो हमारे कोई हिंदू संत लगते हैं। और उस तरह से उन लोगों ने, जो अन्य जाति थे, उन्होंने बड़ी ध्यान से और टकटके लगाकर उनका सुनना शुरू किया। लेकिन प्रियो, ये तो परमेश्वर के अभिषिक्त थे, कुछ अद्भुत कामों के लिए नियुक्त किए गए थे। लेकिन जब वो ठहर कर वहां बातें करने लगे तो एक को गुस्सा आया और गुस्सा आने की वजह से वहां पर ग्रंथ के अंदर यह लिखा है कि उसने मिट्टी में से एक पत्थर झूला और उस जमीन के अंदर से एक पत्थर को उठाकर सीधा उस अभिषिक्त के ऊपर मारा और उसकी पगड़ी के ऊपर से लगता उसका सिर तक चोट पहुंची और वो लहू उसके सिर से बहने लगा, सिर उसका फट गया। बाइबल उनके ग्रंथ में एक गवाही क्या आती है और वहां पर लिखा हुआ ये पाया जाता है कि जिसने उसे मारा था, जिस अभिषेक को, वो वहां पर ही मिर्गी के जैसा या एक खिंचाव आया और वहां पर ही उस भूमि पर गिर गया और वो काम नहीं कर पाया। लेकिन उसका ही हथियार लेकर, जिस हथियार से वो फसल काट रहा था, उसे लेकर उसने उस प्रभु के अभिषेक ने उस फसल को काटना शुरू किया और वो व्यक्ति थोड़े ही समय में वो चंगा हो गया और उसके लिए परमेश्वर के जन ने प्रार्थना भी की। और साथ साथ वो अभिषिक्त उस खेत से अंदर से प्यार रखकर और थोड़ी फसल काट कर ही निकल गया। लेकिन उन पर यह अभिषेक था कि वहां पर लिखा हुआ यह पाया जाता है कि वो फसल के धनी ने सोचा कि इतने सालों में इतना अनाज कभी नहीं पका है, इतना अनाज मेरे बाप दादाओं में भी कभी नहीं पका, ये अनाज ऐसे दुगना कैसे हो गया, ये तो असंभव है। लेकिन उसने जान लिया, जो संत पुरुष मेरे खेत में आया था, जिसने इस खेत में मजदूरी के समान उस मजदूर का हथियार लेकर थोड़ी सी फसल काटी और थोड़ा उसके कदम इस भूमि पर पड़े, इस कारण ये फसल दुगनी हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनके ऊपर वो अभिषेक था जो बहना था, उस भूमि के अंदर उस अनाज को भी दुगना कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। केवल चिन्ह और चमत्कार है और चंगाई ही नहीं, लेकिन प्रभु आत्मिक
आत्मिक और भौतिक आशीषों को अद्भुत रीति से इस तरह से अपने जनों के ऊपर से बहाता है, क्योंकि साधु के ऊपर से पगड़ी तक ही अभिषेक नहीं था, उनके पैरों के तलवे तक अभिषेक था, और वो अभिषेक वहां पर बह गया, और वो फसल जो एक गुनी थी वो दो गुनी बन गई, और वो जान गया कि सच में वो कुछ एक परमेश्वर का कोई जन्म था। हालेलुया। और उसे ढूंढते हुए और न्यूज में भी उसने खबर की, साधु जहां भी मिले उन्हें हमारे गांव में भेज दीजिए, क्योंकि हम उनकी सुनना चाहते हैं। हालेलुया। ये प्रभु का एक अभिषेक है, अभिषेक का बहाव है। वो आपकी बॉडी से भी बह सकता है, वो आपके कपड़ों से बह सकता है, यदि आप उसकी हुजूरी में और आपकी बस्ती और उसके परमेश्वर की हुजूरी और बस्ती में इस तरह से रहते हो, वो कहीं से भी किसी भी तरह बह सकता है। हालेलुया। अभिषेक बहाव के रूप में है। वो हारून के सिर तक नहीं, वो हारून की दाढ़ी तक नहीं, वो तेल बढ़कर वस्त्र तक, वो सीधा वस्त्र की छोर तक बढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वैसे इस यीशु में हम देखते हैं उसके वस्त्र में भी अभिषेक था। यदि विश्वास से उसके कोई वस्त्र छू ले वो भी चंगा हो जाता था। और ये स्त्री उसी समय उस अभिषेक के कारण चंगी हो गई। वो तो खुद अभिषिक्त था। हालेलुया। हमने देखा पानी में भी अभिषेक का बहाव किस तरह से काम करता है। हमने देखा वस्त्रों में भी किस प्रकार से अभिषेक काम करता है। भजन संहिता में हमने देखा कि सिर से दाढ़ी से वस्त्र की छोर तक अभिषेक बहता है। दूसरा पहला राजाओं 17 अध्याय 19 से 20 में हम देखेंगे वस्त्र के विषय में। पहला राजा एलिया के समय की बात है, 19 अध्याय 19 से 20 आयत को हम पढ़ेंगे। वहां से वह चल दिया और सापात का पुत्र एलिसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए 112 के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, चद्दर डाली, हाथ नहीं रखा। क्या डाला है? चद्दर, जो ओढ़े फिरता था। एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला एक दास है, एक भविष्यवक्ता है जिसके ऊपर भविष्यवक्ताई का अभिषेक है। एक परमेश्वर के एक अद्भुत काम के लिए उसे नियुक्त किया गया है उस समय में, जो प्रभु की उपस्थिति में रहा करता, जो सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में रहा करता। तो वो जो वस्त्र ओढ़े हुए रहता था, वो जो चादर ओढ़े हुए रहता था, यहाँ पर बाइबल कहती है वो चद्दर जब एलिसा के ऊपर डाली, बाइबल कहती है तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ना तुझे एक शब्द कहा है, मैंने ना कोई बात कही है, मैंने ना परमेश्वर का वचन को तुझे सुनाया है, लेकिन मैंने तो केवल तुझ पर चद्दर डाली है। और उस चद्दर का अभिषेक इतना बहाव के रूप में था कि एलिया को उसे कहना ही नहीं पड़ा कि तू मेरे पीछे हो ले, और वो उसके पीछे हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वस्त्र में, चद्दर में, यीशु के वस्त्रों में, एलिया की चद्दर में, स्वर्गदूत के पानी के हिलाए जाने में परमेश्वर का अभिषेक बहता है। हालेलुया। जो उसकी हुजूरी में इस तरह से रहते हैं, जैसे स्वर्गदूत उसकी हुजूरी में हरदम रहते हैं, जैसे यीशु पिता की हुजूरी में हरदम रहते थे, जैसे एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में हरदम रहता था, वो हम देख सकते कि इनके द्वारा अभिषेक कैसे बह रहा है। जैसे हारून को परमेश्वर ने याजकीय अभिषेक दिया था और उसके सिर से दाढ़ी और दाढ़ी से वस्त्र की छोर तक अभिषेक बहता था, वैसे ही अभिषेक, हालेलुया, अद्भुत रीति से यहाँ पर कार्य दिखा रहा है। एक और वहां पर उस पानी में कूदने से चंगाई है, एक और यीशु के वस्त्र को छूने में चंगाई है, तो एक और यहाँ पर जो हल जोत रहा है, जो अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, जो संसार में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके लिए एक बुलाहट है, एक चादर को फेंक कर। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो उसके पीछे हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पानी, वस्त्र, चादर, हर एक में परमेश्वर का अभिषेक बह सकता है, क्योंकि अभिषेक बहाव के रूप में रहता है, वो ठहरा नहीं रहता। हालेलुया। अभिषेक बहता है। हालेलुया। अभिषेक अपने विशेष कार्यों को करता है बहाव के रूप में बहकर, चाहे वो पानी के द्वारा बहकर कर सकता है, चाहे वो चद्दर के द्वारा बहकर कर सकता है, चाहे हो सकता है हमारे वस्त्रों के द्वारा बहकर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनके द्वारा यह अभिषेक बहता है जो हरदम खुदावन की हुजूरी में रहते हैं और उस अभिषेक के प्यासे रहते हैं और उस अभिषेक की उपस्थिति में बैठे रहते हैं। इस कारण उस हुजूरी में रहने से उसका अभिषेक उनके सिर तक नहीं रहता, उनकी बॉडी तक सीमित नहीं रहता, या उनके वस्त्र तक सीमित नहीं रहता,
लेकिन वो बहता रहता है और दूसरों के लिए चंगाई और छुटकारा लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अभिषेक बहाव के रूप में रहता है। बाइबल से इस परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कहता है कि गया तब उसके पीछे लौट गया और एक जोड़ी बैल बलि किया और बैलों का सामान जाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एलिया ने कुछ नहीं किया, एलिया पर जो अभिषेक था और एलिया की चद्दर में जो अभिषेक था उसने उस पर काम कर दिया। उसने सब कुछ छोड़कर उसके पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और आज बाइबल के अंदर से हम और एक बात को देखेंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसलिए जल्दी से चलेंगे, हम समय से खत्म करें और इसलिए हम जल्दी से चलेंगे। दूसरा राजाओं 2:12 के अंदर हम वचन को देखेंगे। 2:12 के अंदर हम वचन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवार। जब वह उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी वो पकड़कर जल पर मारी। कहा एलिया का परमेश्वर यहोवा कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है? लिसन लिखा, ध्यान दीजिए। उसने चादर को पकड़ा, उसे ऐंठ ली और जल के ऊपर यरदन पर मारकर कहा एलिया का परमेश्वर कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हो रहा है? अभिषेक वहां पर बह रहा है एलिया की चादर में होकर और यरदन के 2 भाग होकर यरदन एलिशा को रास्ता दे रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नदी उससे रास्ता दे रही है। आमीन। अभिषेक इस तरह से इस वस्त्र और इस चादर के अंदर से बहकर रास्ता कर सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उस पर गिरी थी, मारी और कहा एलिया का परमेश्वर। जब उसने जल पर मारा तब इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जल इधर उधर भाग हो गया अभिषेक के कारण। उस चादर पर जो अभिषेक था, जैसे एलिशा पर उसने मारी तो एलिशा उसके पीछे चलने लग गया। यहाँ पर उसने उसी चादर को जब एलिया स्वर्गारोहण हो गया और वो गिरी, उसे ऐंठ लिया और जब जल पर नदी पर मारा तो अभिषेक उस चादर में से बहकर यरदन के 2 भाग कर उसे उस एलिशा को जाने के लिए रास्ता कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक ही सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर का अभिषेक एक बहाव के रूप में आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर का अभिषेक हर एक परिस्थितियों को बदल सकता है। परमेश्वर का अभिषेक हर एक जो कठिन बातें हैं उसे बदल कर रख देता है। परमेश्वर का अभिषेक वस्तु विशेष से भी बहता है। परमेश्वर का अभिषेक वस्त्र में से बहता है। परमेश्वर का अभिषेक चादर में से बह सकता है। परमेश्वर का अभिषेक पानी जल में से बह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक हर एक बातों में से बह सकता है। यदि एक भरा हुआ दास, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक परमेश्वर का भरा हुआ दास, उसकी हुजूरी में रहने वाला दास, यदि इन दिनों में भी आपके घर आए या इन दिनों में आपके सोफे पर बैठे या हो सकता है आपकी चेयर पर बैठ जाए और उसके ऊपर अभिषेक बहता ही रहता है, वो खुदावन की हुजूरी में रहा करता है और वो अभिषेक के सामने रहा करता है। इस कारण अभिषेक बहाव के रूप में बह रहा है। केवल सिर तक नहीं, दाढ़ी तक नहीं, वस्त्र तक नहीं, वस्त्र की छोर तक बह रहा है। वो आपकी भूमि को भी छू रहा है, वो आपकी चेयर को भी अभिषेक छू रहा है। मैं आपसे कहता हूँ, जब वो चला भी जाएगा, यदि जहां जहां उससे सोआ है वहां यदि जो कोई व्यक्ति छू लेगा, वो अभिषेक उसके जीवन में विशेष प्रकार का काम कर सकता है। हालेलुया। आमीन। एक समय में मैं एक गांव में रहता था। मुझे बताने दीजिए ताकि इस विषय को आप समझ पाओगे। और मैं रात के 2 बजे तक प्रार्थना में था और लगातार मैं प्रेयर में था और मेरे ऊपर विशेष प्रकार का अभिषेक स्वर्ग से बह रहा था और मेरा रूम पूरी तरह से फायर अभिषेक में भरा हुआ था। मैं फायर को मेरे चारों ओर महसूस कर रहा था। ठंडी का समय था लेकिन मुझे ठंड भी नहीं लग रही थी, इतनी फायर प्रेजेंस को मैं फील कर रहा था। और उसकी भारी उपस्थिति के अंदर जब मैं बैठा था और कुछ 11:30 तक या 12 तक एक व्यक्ति गांव में से आया और मुझसे कहने लगा, मेरे भाई को बहुत डर है, आप चलो। वो अन्य जाति था, उसे कुछ भी नहीं पता था ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन किसी ने कहा जाओ वो व्यक्ति के पास और वो आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके लिए चंगाई होगी। उन्होंने मुझे बुलवाने के लिए उसके भाई को भेजा
और वो खटखटाए दरवाजा। मैं उस उपस्थिति और उस अभिषेक में बैठा हुआ था। वो बहाव के रूप में मुझ पर बहता ही जा रहा था और उस बहाव को मैं उठने के बाद भी महसूस कर रहा था। वो बह रहा है मेरे हाथों से, वो बह रहा है मेरे वस्त्रों से, वो बह रहा है मेरे पांवों से। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरे घर चलो, इस तरह की बातें, मैं गया उस घर के अंदर और जैसे ही उस व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना तक नहीं की, ना मैं उस व्यक्ति को छुआ, वो मुझसे दूर बैठा हुआ था, लेकिन उस अभिषेक का बहाव उतना था। ना मैंने प्रार्थना की, ना मैं एक शब्द बोला, लेकिन उस अभिषेक के बहाव में वो व्यक्ति खुद सामने से, मुझे अन्य जाति जो था, कुछ नहीं जानता था, वो खुद मुंह से कहने लगा, मुझे अब अच्छा लग रहा है, मेरा दर्द चला गया है। आपने ऐसा किया कि आपके आने से मुझे फीलिंग्स ऐसी लग रही जैसे मेरा दर्द ही चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक के बहाव में वातावरण के अंदर भी छुटकारा आ जाता है, हवामान के अंदर छुटकारा आ जाता है, या समझ लो वायु के अंदर छुटकारा शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभिषेक बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमने क्या देखा, जल में अभिषेक बहता है, एलिया की चक्कर में यदि अभिषेक बहता है, यीशु के वस्त्र से अभिषेक बहता है। जो उसकी हुजूरी में इस तरह से रहता है, उसमें से अभिषेक का बहना शुरू होता है। अब एलिसा के द्वारा अभिषेक बह रहा है आगे। हालेलुया। और आपको मैं ले चलना चाहूंगा, यदि आप मेरे साथ आएंगे तो प्रेरितों के काम 5 और 15 के अंदर हम जब आते हैं तो यहाँ पर पतरस के अंदर से विशेष प्रकार का अभिषेक बह रहा है। और वो देखिए, ना तो वस्त्र में से बह रहा है, ना तो किसी वस्तु में से बह रहा है, ना वहां पानी है, लेकिन वहां पर हमने देखा है, कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो अभिषेक जो पतरस पर रहता था, वो अभिषेक जो उसकी छाया में भी रहता था, उस बातों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5:15। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर और खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया उसमें से किसी पर पड़ जाए और वो चंगे हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहती है पतरस की छाया ही काफी थी, उसकी छाया में कुछ नहीं था, उसके वस्त्र को कोई नहीं छू रहा था, उसके नजदीक कोई नहीं जा रहा था प्रियो, लेकिन उसकी छाया ही पड़ जाए ऐसा विश्वास उन्हें था तो हम सब चंगे हो जाएंगे। उसकी छाया में ऐसा कौन सा विशेष था? आज हमारी भी छाया पड़ती है, हम भी कई जगह पर जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आप प्रभु की हुजूरी में हो, आपको प्रभु ने विशेष प्रकार का अभिषेक दिया है और खुदावन की हुजूरी में रहने वाले आप व्यक्ति हो, तो उस अभिषेक आप पर से और आपकी छाया में से ही बहेगा और लोग चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर विशेष प्रकार का काम हो रहा है, छाया में भी परमेश्वर का अभिषेक बह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसे पतरस को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसकी छाया पड़े तो दुष्ट आत्मा चिल्ला कर निकल जाए, उसकी छाया पड़े तो सारी बीमारियां जाती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल उसकी छाया में ही अभिषेक बह रहा था। वाह। प्रेज़ द लॉर्ड। ना वस्त्र से, ना तो कोई और चीज वस्तु से, ना उसके हाथ रखने से, लेकिन उसकी छाया में भी अद्भुत अभिषेक बह रहा था। अभिषेक छाया में भी बहता है। पहली बात देखी, जल में भी अभिषेक बहता है। दूसरी बात देखी, चद्दर से अभिषेक बह रहा है। तीसरी बात देखी हमने, वस्त्र से अभिषेक बह रहा है। चौथी बात हम देख रहे हैं यहाँ पर छाया में अभिषेक बह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई लोगों को प्रश्न होता है, कई लोग कई दासों के विरुद्ध में उंगलियां करते हैं। कई बार मैंने बेनिहीन के विरुद्ध में सुना है, कई बार अलग अलग दासों के विरुद्ध में सुना है और कई बातें करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या पवित्र आत्मा कुछ ऐसा है वैसा है, ऐसी कई तरह की बातें बोलते हैं, समझे भी ना, कुछ भी उन्हें पता नहीं परमेश्वर का अभिषेक किस प्रकार से बह सकता है, बाइबल हमें क्या कहती है उसे ना जानने के बावजूद आप कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन प्रियो, कदे अपने परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध में उंगली ना करें, कदे परमेश्वर के अभिषेक के में कोई बातें न बोले। मैंने पहले ही दिन से आपको कहा था कि यदि मिखाएल स्वर्गदूत जो परमेश्वर का अभिषेक और नियुक्त प्रधान दूत होने के बावजूद भी उसने यहूदा के अंदर 1:9 में परमेश्वर का स्वर्गदूत, जो दूसरा भी एक स्वर्गदूत था जिसे इब्लिस कहते हैं, जो आज का शैतान है लेकिन एक समय का करूबीम था, एक समय का अभिषिक्त था, उसको कहता है कि तुझे प्रभु डांटे, मैं नहीं, प्रभु तेरा न्याय करे और प्रभु ही तेरा नाश करे, मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। यदि वो एक अभिषिक्त होने के नाते भी और एक अपॉइंट है, एक नियुक्त है, प्रधान स्वर्गदूत है, तो भी वो ऐसा काम नहीं कर रहा है, तो हम कौन होते हैं कि एक अभिषेक के ऊपर उंगली करें? दाऊद शाऊल पर उंगली नहीं कर रहा है, हमें भी किसी अभिषेक पर उंगली करने की कोई मंजूरी नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप नहीं समझते हो, आप नहीं जानते हो तो कुछ भी ना बोले, लेकिन प्रार्थना में लगे रहे। परमेश्वर के अभिषेक पर कई बार बोलते हैं कि वो कोट घुमाते और वो पवित्र आत्मा उन पर आता है और लोग गिरने लगते हैं पत्तों की समान, या वो ठहर नहीं सकते। इसका कारण यह है कि अभिषेक उनके
कोट के अंदर से भी बह सकता है, अभिषेक उनके वस्त्रों से बह सकता है, अभिषेक उनके एक ऐसा कह दे कि टच जीसस, तो मैं कहता हूं वो छुए जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि अभिषेक उनकी बॉडी के द्वारा भी बह सकता है। आमीन। अभिषेक के विशेष विशेष कार्य है, और जो उसकी हुजूरी में इस तरह से रहना सीखता है, उसके द्वारा किसी भी रीति से वो बह सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे समझे बिना हमें कुछ भी नहीं। यहां तो छाया में अभिषेक है, वाह, छाया में भी अभिषेक है। प्रेरित 19:12 में हम पढ़ते हैं, प्रेरित 19:12 के अंदर वचन पढ़ते हैं, तो पौलुस के विषय में ऐसा लिखा है, यदि आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन लिखा है 19:12 में, यहां तक कि रुमाल और अगोछे उसकी देह से पर्स करा कर बीमारों पर डालते थे। प्रेज द लॉर्ड। क्या है उसकी देह के ऊपर? ऐसा तो विशेष क्या है कि लोग उसके रुमालों को उसकी देह को लगा रहे हैं, या देह से पर्स करा रहे हैं, या अगोछे से उससे पर्स कर रहे हैं और बीमारों पर डालते थे। प्रेज द लॉर्ड। और क्या होता, उनकी बीमारियां जाती रहती थी, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। सोचे किस प्रकार का विशेष अभिषेक पौलुस के ऊपर उस बॉडी को स्पर्श करने से, या उसे अगोछे या रुमाल भी उसकी बॉडी से छूकर ले जाए और किसी पर डाल दे, तो उसमें दुष्ट आत्मा हो या किसी भी प्रकार की अंधकार की बातें उसमें हो या बीमारियां हो, तो वो चली जाती थी। अभिषेक बहता था देह के अंदर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रभु का अभिषेक विशेष विशेष रीति से बह सकता है प्रिय, और इसी तरह आज भी आपकी देह से भी परमेश्वर का अभिषेक बह सकता है और काम कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कलाम कहता है, दूसरा राजा 13:15 से 21 में, दूसरा राजा 13:15-21 में मैं फिर से आपको लाना चाहूंगा। वहां पर कुछ वस्तु के अंदर से अभिषेक बह रहा है। और दूसरा राजा 13:15 क्या लिखा है यहाँ? वह उसके पास धनुष और तीर ले आया, तब उसके इजराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलिसा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। एक अभिषिक्त ने उस राजा के हाथों पर हाथ रख दिया, और उसके हाथ पर हाथ रखने से वो अभिषेक जो विजय का अभिषेक है, वो अभिषेक जो उसे जयवंत कर सकता है, वो जय का अभिषेक उसके हाथों से बहने लगा। उसे पूरे तीर मारने थे, लेकिन उसने कम मारे, इसलिए उसने कुछ 5 यहाँ पर 3 ही बार मारे, इसलिए 3 बार विजय पाएगा। उसी का 5 या 6 बार मारता तो पूरी रीति से आराम पर जय पा लेता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो रुक गया। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने जैसी बात है, जो एलिसा जो एलिया का हाथ धोया करता था, जो एलिया के बाद अभिषिक्त हुआ और जिसके ऊपर दुगना अभिषेक रहता था, उसके हाथ पर रखे जाने से, उस धनुष पर रखे जाने से उसके ऊपर विजय रहती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और वो अभिषेक उसे विजयवंत करता जाता था। हालेलुया। यदि जिस हाथ पर वो अभिषेक का हाथ आ जाए, तो वो जयवंत होता चला जाता था। परमेश्वर के वचन को आगे लेना चाहूंगा। आपको और एक बात बताता हूं, यहाँ पर केवल देह में ही अभिषेक नहीं बहता है, या आपके शरीर से ही अभिषेक नहीं बहता है, केवल चादर से ही अभिषेक नहीं बहता है, या अगोछे या रुमाल से ही अभिषेक नहीं बहता है, या हो सकता है पानी में ही अभिषेक नहीं बहता है, लेकिन वस्तु विशेष से भी आपके बॉन के अंदर भी अभिषेक रह सकता है आपके मरने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। या एलिसा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलिसा की कब्र में डाल दिया, और एलिसा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। एलिसा की हड्डी में भी अभिषेक था प्रियो। उसके मरने के बाद भी अभिषेक खत्म नहीं हुआ था। उसकी हड्डी में, उसके मांस में भी अभिषेक था, उसके हर एक बातों में अभिषेक था। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर एक मरे हुए व्यक्ति को डाला गया, उसकी हड्डी को छूते ही वो जी उठा प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हड्डी बॉन में से आपके मरने के बाद भी यदि आप एक अभिषिक्त हो और प्रभु के अभिषेक के अंदर ठहरे रहते हो, उसकी हुजूरी में ठहरे रहते हो, वो अभिषेक आपके बॉन के द्वारा भी फैलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और बहेगा, वो बंद नहीं होता है, वो बहता ही रहता है, और मुर्दों को भी जिलाकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हो क्या? हालेलुया,
आज हम अभिषेक के विषय में चल रहे हैं। अभिषेक क्या क्या कर रहा है, अभिषेक के विशेष विशेष कार्य है। मैंने पिछले समय में आपको अभिषेक के विषय में लेकर चला। आज पांचवा आपको पहले फिर से कहता हूं कि वस्त्र से अभिषेक बहता है, छाया में अभिषेक बहता है बाइबल के अनुसार। पानी जो आपने देखा हिलाया और अभिषेक बहा। लकड़ी का बाकी है, मैदे का बाकी है, लेकिन नमक का भी बाकी है। लेकिन हड्डी के अभिषेक और देह के अभिषेक तो आपने देख लिया पौलुस और एलिसा के अंदर, ऐसे अभिषेक बहता है। लेकिन यदि हम आगे जाएंगे और परमेश्वर के वचन को और गहराई से देखेंगे तो आप पढ़िए यहाँ पर दूसरा राजा 4:38 4:38 दूसरा राजा 4 और उसका 38वां प्रेज द लॉर्ड। तब एलिसा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, अंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तो कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लत्ता पाकर अपनी अखबार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फाक फाक करके पकाने के लिए अंडे में डाल दिया और उसने न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्य के खाने के लिए अंडे में से परोसा। खाते समय चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, अंडे में जहर है। सुनेगा, जहर है और वे उसमें से खा न सके। तब एलिसा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। प्रेज द लॉर्ड। ये जब जिंदा था एलिसा, उसके बॉन से जो अभिषेक बह रहा है यहाँ पर और मुर्दा जी उठ रहा है, वही एलिसा, वही भविष्यवक्ता, वही अभिषेक यहाँ पर अभिषेक पाया हुआ वो यहाँ पर है। और वो कह रहा है मैदा ले आओ। प्रेज द लॉर्ड। अब मैदे में कुछ नहीं, लेकिन एलिसा के ऊपर ऐसा अभिषेक है जो बहता रहेगा। मैदा यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला। मैदा तो हो सकता है वो लोग भी डाल देते, हो सकता है एलिसा ऐसा कह सकता, ठीक है मैदा डाल दो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। सारा टेस्ट बदल जाएगा, कड़वास चली जाएगी, चेहरपन जो जहरीला लग रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। हो सकता है ऐसा कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बाइबल के वचन पर ध्यान दीजिए, वर्ष पर ध्यान दीजिए। उसने कहा मैदा लाओ। कहा लाओ? मेरे हाथ में लाओ। प्रेज द लॉर्ड। और उसने जब मैदा अपने हाथ में लिया तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे, हंडे में कुछ हानि वस्तु न रही। प्रेज द लॉर्ड। उस मैदे के अंदर उस एलिसा के ऊपर जो अभिषेक बह रहा था वो मैदे में समा गया और उस वस्तु विशेष को डालने से वो अभिषेक वहां पर बह गया और वो जहरीला सागपात एक ऐसा सागपात बन गया जो उनको भोजन और उनकी भूख मिटा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक इस प्रकार से भी बह सकता है। कई लोगों के तर्क वितर्क रहते हैं, पानी क्यों लेकर आप प्रार्थना करते हो? कहाँ लिखा है पानी के विषय? प्रेज द लॉर्ड। मैं उन वक्ताओं के विषय में भी कहना चाहूंगा जो इस प्रकार से पानी को अभिषेक कर बेच रहे हैं, वो गलत है। बेचना पूरी रीति से गलत। अभिषेक को कभी बेचा नहीं जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी कोई कीमत नहीं, वो मुफ्त में मिला है, आपको मुफ्त में देना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आप श्रापित हो रहे हैं या कहीं ना कहीं परमेश्वर की शिक्षाओं से अलग है। मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऑयल को अभिषेक कर बेच रहा है, कोई वस्तु रुमालों को अभिषेक कर बेच रहा है, कोई किसी ना किसी वस्तु को अभिषेक कर बेच रहा है, पैसा कर ले रहा है, वो गलत है। वो कह रहा है मेरी मिनिस्ट्री में काम आएगा, लेकिन वो गलत शिक्षा है। मैं उससे करने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप पर यदि अभिषेक बह रहा है, आप उस वस्तु को अभिषेक कर मुफ्त में इस तरह से दो, परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। क्योंकि हमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में देना चाहिए। और जो हम पर बहता है उसे बहने देना चाहिए, उसे स्टॉप नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहां हम क्या देखते हैं? मैदे को डालते ही हानि चली गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग खाकर तृप्त हो गए, यहाँ पर लिखा है। आपको और एक वचन में मैं लेकर चलना चाहूंगा। और यदि 6:4-6 में आप देखोगे, उसी के 6:4-6 में आप देखोगे, अंत वह उनके संग गया और यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। इसके बाद चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? जब उसने स्थान निकाला तब उस एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लग गया। प्रेज द लॉर्ड। एक अभिषेक ने, एक बहने वाले अभिषेक जो जिसके ऊपर से अभिषेक बह रहा है, वो लोहा को नीचे डूब गया है। अब संभव ही नहीं है कि लकड़ी डालेगा लोहा ऊपर तैर सकता है। लेकिन अभिषेक जो बह रहा है और जो अभिषेक जिसके ऊपर बह रहा है, वो लकड़ी काटकर वो उस पानी में डाल रहा है जहां पर वो गिरा है और वो लकड़ी डूब रही है।
लेकिन लोहा निकल कर बाहर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर काम ये हो रहा है अभिषेक के द्वारा, जो लकड़ी ऐसे जाना जाता है कि वो पानी पर तैर सकते के लिए लोहा तैर नहीं सकता है, असंभव है। ऐसे संसारिक रीति से हम हमारे नॉलेज से देखें या इस संसार में हम जीते तो हम सब जानते हैं कि लोहा कभी तैर नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर किस तरह से तैरने लग गया। तो ये काम ऐसे हुआ कि लकड़ी को प्रभु ने लोहे के बोझ में बदल दिया और लोहे को लकड़ी के रूप में बदलकर उस अभिषेक के अंतर्गत वो काम कर कर दिखाया जो लोहा पानी पर तैरने लग गया और प्रभु के लोग महिमा करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन लकड़ी के द्वारा भी अभिषेक काम करता है। हालेलुया। वो लकड़ी अभिषेक के साथ अंदर गई, अभिषेक के बोझ के तले अंदर गई और उस लोहे को वेट था, उसके ऊपर बहुत सा वजन था, उस वजन के कारण वो अंदर था। उसे हल्का करने के लिए ये अभिषेक की आवश्यकता थी। उसके ऊपर जो जुआ और लोड था उसे हल्का करने के लिए इस अभिषेक की आवश्यकता थी कि वो अंदर जाए और उसे ऊपर लाए। अभिषेक जो डूब जाता है, अभिषेक जो बोझ के तले है, उस जुए को तोड़कर, उस बोझ को तोड़कर, उस सारी बातों के अंदर से मुक्त कर उसे ऊपर पानी के ऊपर ले आता है। प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक बहुत विशेष कार्य करता है। लकड़ी के द्वारा अभिषेक बह रहा है। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी। कितनी अद्भुत बातें बाइबल हमें सिखाती है और हम 7 बातों के विषय में देख रहे हैं आज। वस्त्र से अभिषेक बह रहा है, छाल से अभिषेक, पानी से अभिषेक बह रहा है, लकड़ी से अभिषेक हमने यहाँ पर देख रहे हैं, मैदे से हमने अभिषेक को बहते देखा। अब हम देखेंगे और एक दूसरा राजाओं 2:19 2 और उसकी 19 में फिर से आ जाए। दूसरा राजा 2 और 19। नगर के निवासियों के एलीशा से कहा, देखिए नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उससे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसने नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिसे ये किसी कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न हो। ये नमक क्यों उपयोग किया गया? नमक को अभिषेक जो उसके ऊपर से बह रहा था, उसने नमक के प्यालों को लिया और सोते के अंदर उस नमक को डाल दिया। वो अभिषेक उसके अंदर गया और अभिषेक ने उस पानी को जो गर्भ गिरा रहा था, आज तक जो फल गिरा रहा था, जो मृत्यु जैसा था, उसमें जीवन डाल दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर नमक में भी अभिषेक बह रहा है, हड्डियों से अभिषेक बह रहा है। लास्ट आयत को लेकर मैं खत्म करूंगा, लेकिन यह अभिषेक मुफ्त में दिया जाता है। यह अभिषेक प्रभु की हुजूरी में आने से मिलता है। यह अभिषेक उसकी उपस्थिति में रहने से मिलता है। यह अभिषेक चीज से लेकर, दाढ़ी से लेकर वस्त्र की छोर तक बहते हुए निकलता है। उसकी हुजूरी में उसका दूत रहते हैं तो उसके द्वारा पानी हिलने से अभिषेक बहता है। यदि यीशु पिता की हुजूरी में रहता तो इसके वस्त्र के द्वारा, उसकी देह को छूने के द्वारा अभिषेक बहता है। यदि पतरस उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में है और उसकी उपस्थिति और उसकी अभिषेक उसके ऊपर से बह रहा अभिषेक का, तो उसकी छाया से लोग चंगे हो रहे हैं। हम देख रहे हैं आगे एलिया के द्वारा उसकी चद्दर पर अभिषेक है, क्योंकि वो चद्दर ओढ़े रहता था, उसके ऊपर अभिषेक बहता रहता था। चद्दर में भी अभिषेक बह रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एलीशा के द्वारा मैदे के अंदर से अभिषेक बह रहा है, क्योंकि वहां पर अभिषेक बह रहा है। नमक के द्वारा अभिषेक बह रहा है, लकड़ी के द्वारा अभिषेक काम कर रहा है। अलग अलग रीति से यहाँ पर अभिषेक काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन ये मुफ्त में उसकी हुजूरी में मिलता है, वो उसकी महिमा के लिए और उसके कार्यों के लिए मिलता है। इसे बेचा या इसे खरीदा नहीं जा सकता। हालेलुया। उसे उसी के द्वारा पाया जाता है जो उसे देता है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारा अभिषेक यानी पहला यूहन्ना का पत्र 24 में लिखा है कि हमारा अभिषेक तो उस पवित्र की ओर से हुआ है, मुफ्त में हुआ है। यीशु के नाम से हमें अभिषेक किया जाता है और उसका अभिषेक सब कुछ जानता है, ऐसा लिखा है। और वो अभिषेक उसे सब कुछ सिखाता है। वो विषय आज नहीं है सिखाने का, लेकिन आज अभिषेक के विशेष कार्य है। अभिषेक किस प्रकार से वस्तु विशेष के अंदर से बहता है, आज वो हम देख रहे हैं। हालेलुया। और पीड़ितों के काम 8 अध्याय और 17 आयत। पीड़ितों के काम 8 अध्याय और 17 आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है यहाँ पर? पीड़ितों के काम 8 अध्याय 17। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अभिषेक, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का बहाव, अभिषेक का बहाव, और वो जब हाथ रखे तो उन्होंने देखा कि पीड़ित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो उसके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उनसे
सका तेरे रुपए तेरे हाथ से नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपये से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तो तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। ये रूपों में बेचा नहीं जाता है, ये रूपों से मिलता भी नहीं है, ये आपकी धन दौलत से नहीं मिलता है, ना ये आपके बल और आपकी शक्ति से मिलता है, वे उसके अनुग्रह से मिलता है। वो यीशु के नाम से आपके ऊपर अभिषेक के रूप में, सामर्थ के रूप में आता है, और वह सामर्थ आपके वस्त्रों के द्वारा, आपकी छाया के द्वारा, हो सकता है उसकी इच्छा है और आपको नियुक्त किया है ऐसे ऐसे अलग अलग कार्य के लिए, तो लकड़े के द्वारा, आपके बौन हड्डियों के द्वारा, आपके देह के द्वारा, रुमाल, अंगूछे या मैदा, नमक, जो भी आप हाथ में लोगे, पानी जिसमें भी आप हाथ डालोगे, अभिषेक उसमें से होकर बहेगा और छुटकारा और परमेश्वर की महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा अभिषेक के विशेष विशेष कार्य है। अभिषेक अलग अलग रीति से बहता है, और बाइबल हमें कहती है प्रियो, अभिषेक किस किस प्रकार से बह रहा है। हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना में जाए,